2024 के सांसदीय चुनावों में जम्मू रियासी सीट से मैं सांसद प्रत्याशी रहा और वर्तमान समय में मैं परिवहन मंत्री जी से एक प्रश्न पूछता हूं जम्मू की जनता के हित में कि आप टोल प्लाजाओं पे टोल टैक्स ले रहे हो, क्या इन टूटी सड़कों के कारण जो बुज़ुर्ग माताएं महंगी से महंगी गाड़ी में जब अपने परिवार के साथ बैठी होती हैं तो उन्हें इन गड्ढों वाली सड़कों में जाते हुए जब कमर में दर्द होती है, रीढ़ की हड्डी में दर्द होती है, उसका जिम्मेदार कौन है? जो इन टूटी सड़कों में एम्बुलेंसों में आ रही महिलाओं की डिलीवरी तक गाड़ियों में एम्बुलेंसों में हो जाती है या निजी गाड़ियों में हो जाती है, तो नितिन जयराम गडकरी जी जवाब दें, उसका जिम्मेदार कौन है? ये एम्बुलेंसें जो हॉस्पिटलों में आ रही होती हैं और आते आते टूटी सड़कों के कारण, भारी जाम के कारण जिन लोगों की एम्बुलेंस में ही मृत्यु हो जाती है, नितिन गडकरी जी जवाब दें, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जब जनता, कोई भी व्यक्ति कोई वाहन क्रय करता है, जब गाड़ी खरीदता है तो वो पथ कर देता है, अर्थात रोड टैक्स देता है। तो ये रोडें टूटी हुई क्यों हैं? पंजीकरण टैक्स देता है, पंजीकरण शुल्क देता है। जब पंजीकरण जो आरसी बनती है वो पहले बहुत सस्ती बनती थी, लेकिन आजकल तो बहुत महंगी बन रही है। ठीक है, 10% के आसपास तो पैसे ले लिए जाते हैं और कुछ तो एजेंट खा जाते हैं। तो जो जीवन बीमा गाड़ियों को आप करवा रहे हो, इतना पैसा ले रहे हो, प्रदूषण शुल्क ले रहे हो, वो सब लेने के बाद भी सड़कें टूटी, और उसके बाद आप सबसे बड़ी जो लूट मचा रखी है टोल प्लाज़ा। ये टोल प्लाज़ा वाली लूट क्यों? जब डिलीवरियां गाड़ियों में हो रही हैं, जब एम्बुलेंसों में आते हुए लोग मर रहे हैं, निजी वाहनों में आते हुए लोग टूटी सड़कों के कारण हॉस्पिटल पहुंचने से पहले मर रहे हैं, तो ये टोल प्लाज़ा क्यों? ये टोल वाली लूट क्यों? जम्मू की एक भी सड़क, परिवहन मंत्री जी कभी आइए, आप तो हमेशा जहाज़ों और हेलीकॉप्टरों में आते हो, कभी परिवहन मंत्री जी रोड के माध्यम से आइए और हम आपके साथ चलेंगे। कोई भी 30, 40, 50, 60 किलोमीटर पे आप टोल लगाते हो, 60 किलोमीटर एरिया के अंदर मुझे कोई भी सड़क बता दो जम्मू की जो बिल्कुल सही हो, जिसके आप पैसे ले रहे हो और जनता को लूट रहे हो। और जिन गाड़ियों में फास्टैग नहीं लगा होता उनसे आप डबल चार्ज कर रहे हो। क्यों? क्या अपने ही भारत में, हमारी भारत की जो करेंसी है, जो पैसे हैं, जो मुद्रा है, उस मुद्रा की वैल्यू टोल टैक्स पे, टोल प्लाजा पे जाती आधी हो जाती है? ऐसा क्यों? क्या जिसने फास्टैग नहीं लगाया हो उससे डबल पैसे क्यों लिए जाएंगे? कुछ गरीब लोग होते हैं, कुछ मजदूर लोग होते हैं, कुछ किसान लोग होते हैं, कुछ छोटे व्यापारी लोग होते हैं जो रोज़ाना टोल पार नहीं करते, तो उन्होंने फास्टैग नहीं लगाया होता, तो उनसे डबल पैसे क्यों लिए जा रहे हैं? ये बहुत बड़ा गुनाह है। जनता से दोगुने पैसे वसूल लें। मैं तो कहता हूँ वर्तमान समय में सरकार कहती है डिजिटल इंडिया, मेरा तो मानना है डबल चार्ज इंडिया, टोल डबल चार्ज इंडिया चल रहा है आज के समय में। जनता दोगुना पैसा क्यों दे टूटी सड़कों पे? पुल धसे हुए, गड्ढे सड़कों में बड़े बड़े, फिर भी टोल चालू। और कुछ तो नेता ऐसे हैं वर्तमान समय में जो कहते हैं पुल आराम कर रहे हैं। पुल टूटे नहीं है, पुल बैठ गए। क्या जहाँ पुल टूटे नहीं है, बैठ गए, वहाँ पे नितिन गडकरी जी के टोल प्लाजा वाले लोग वहाँ पे बैठेंगे सड़कों पे और टूटे हुए पुलों पे दोगुनी धनराशि वाहन चालकों को वापस देंगे, वाहन मालिकों को वापस देंगे? और जिनकी गाड़ियों में फास्टैग लगा होगा, जितने पैसे लेते हैं, जहाँ सड़कें टूटी हैं, जहाँ पुल टूटे, वहाँ वापस देंगे। जब आप वापस नहीं दे सकते तो आप ले कैसे रहे हो? जब जनता रोड टैक्स दे रही है, आरसी के पैसे दे रही है, बीमा के पैसे दे रही है, प्रदूषण के पैसे दे रही है, फिर ये टोल किस बात के लिए जा रहे हैं? जहाँ जहाँ फ्लाईओवर बन रहे हैं वहाँ लोगों को नीचे से जो सड़कें सारी टूटी हुई हैं, कंकरा पड़ा है, कई जगह तो पक्की सड़क भी नहीं है, तो जनता से ये लूट क्यों? तो नितिन जयराम गडकरी जी तक ये वीडियो पहुँचाया जाए, इसे अधिक से अधिक शेयर करें। ये जम्मू के हित में एक ऐसे सांसद
जिन्होंने पहली बार चुनाव लड़े वो संसदीय चुनाव नहीं जीत सके, लेकिन अपनी जनता की हक में ये प्रश्न नितिन जयराम गडकरी जी से पूछ रहे हैं। हमें इस प्रश्न का उत्तर चाहिए, जनता से ये लूट क्यों हो रही है। ठीक है, और सवाल ये उठता है कि सड़कें टूटी हैं तो जनता आगे ही महंगाई के अत्याचार से पीड़ित है। शास्त्रों में 6% टैक्स है, और फिर जनता से इतना टैक्स लेने के बाद, इतने कर लेने के बाद फिर ये फास्टैग और टोल की लूट क्यों? और जबकि नितिन जयराम गडकरी जी अपने भाषणों में कहते हैं मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। नितिन जयराम गडकरी जी के पास पैसे की कमी नहीं है तो टूटी सड़कों पे लोगों से टोल क्यों लिया जा रहा है? जब तक सड़कें अपने मानक रूप में नहीं हैं, जब तक सड़कें सही नहीं बनी हुई, तब तक तो आपको गाड़ियों का जो पंजीकरण है वो भी सस्ता करना चाहिए, गाड़ियों के बीमे भी सस्ते करने चाहिए, प्रदूषण शुल्क भी घटाना चाहिए, और रोड टैक्स तो लेना ही नहीं चाहिए क्योंकि सड़कें टूटी हुई हैं, पहले ही जनता से बहुत टैक्स ले लिए गए। और उसके बाद ये फास्टैग और ये टोल प्लाजाओं वाली लूट, इतनी लूट अच्छी नहीं होती। ठीक है, जहाँ जहाँ सड़कें टूटी हैं तत्काल टोल बंद किए जाए, और जम्मू में जहाँ भी टोल जा रहे हैं वहाँ पे कोई भी सड़क सही नहीं है। तो एक बार गडकरी जी परिवहन मंत्री किसी वाहन पे बैठ के, VIP करोड़ रुपए के वाहन पे बैठ के भी आ पाओ, उन गड्ढों में गाड़ी आपकी भी उछलेगी, कमर आपकी भी दर्द होगी, है ना। तो ये जनता पे अत्याचार ना करें, तत्काल इन टोल प्लाजाओं को हटाया जाए, क्योंकि ये देश जनता का है, ये सड़कें जनता की हैं, और वोट भी जनता देती है, ये आवाज़ भी जनता की है। और आज जनता कहती है हमें लूट नहीं, न्याय चाहिए। और फास्टैग के नाम पे जो डबल लूट चल रही है इसे तत्काल बंद किया जाए, और शीघ्र अतिशीघ्र जम्मू कश्मीर से टोल प्लाजाओं को हटाया जाए, क्योंकि किसी भी टोल प्लाजा तक पहुंचने के लिए एक भी सड़क जम्मू की ठीक नहीं है, और जब तक सड़क ठीक नहीं है तो टोल प्लाजा नहीं। अगर एक विद्यार्थी 33% या 40% नंबर नहीं लेता तो उसे कक्षा में उत्तीर्ण नहीं किया जाता। तो आपकी तो 33 की, आपकी तो 70, 80% सड़कें खराब हैं, फिर आप किस हक से जनता से टोल ले रहे हो? इसका सटीक उत्तर चाहिए हमें, नहीं तो तत्काल ये टोल प्लाजे बंद किए जाएं। और नितिन गडकरी जी से ये प्रश्न पूछा जाए, इसे इतना शेयर करिए ताकि इसी महीने अक्टूबर महीने में ये टोल प्लाजे जम्मू में बंद हो जाए, क्योंकि वोट जनता ने दिया है और जनता बिना मतलब के नोट नहीं देगी। ठीक है, क्योंकि जनता रोड टैक्स दे रही है जबकि रोड टूटी हुई है। ठीक है, वाहनों का पंजीकरण शुल्क दे रही है, बीमा दे रही है, प्रदूषण शुल्क दे रही है। इतना सब देने के बाद ये टोल प्लाजा वाली लूट बंद की जाए। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।